दो राज्यों में हार, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार। देश की मीडिया का मिजाज इन दिनों अलग हुआ पड़ा है। देश की मीडिया ऐसी खबरें दिखाती हैं जैसे लगता है कि एक तरफा खबरों को ही प्रसारित किया जा रहा है। देश में कल कई जगहों पर चुनाव के नतीजे हैं। कल कह लें, बुधवार को कह लें, दिल्ली एमसीडी के चुनाव के भी नतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर जगह हार हुई, सिर्फ गुजरात को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह लोगों ने खारिज किया, उन्हें नकारा। इसके बावजूद मीडिया उनकी जय जयकार करने में लगा हुआ है। हिमाचल न्यूज़ डेली में आपका स्वागत है। अब हम आपको बता दें कि कल हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल के लोग ऊब चुके थे। भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने खारिज कर दिया। ऐसे दौर में जब हिमाचल प्रदेश के ही जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद हिमाचल की जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया। देश की मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है। उसके ठीक एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आए थे और दिल्ली नगर निगम का चुनाव खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 15 सालों से वहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और अपनी सत्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया की फौज उतार दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया, सांसदों, विधायकों और देश भर के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में लगा दिया ताकि वो दिल्ली नगर निगम का चुनाव फिर से जीत जाए, चौथी बार वो दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी जीत गई। पहली बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम पर राज करने का मौका मिला। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कल देश के आधे राज्यों में चुनाव था। अगर आपको लगता है कि सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के ही नतीजे आए थे, तो ऐसा नहीं था। कल देश के आधे राज्यों में चुनाव थे, लोकसभा के उपचुनाव थे, विधानसभा के उपचुनाव थे और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मैनपुरी में तो बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी हार गई, समाजवादी पार्टी यहां की सीट जीत गई। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस यहां भी जीती। राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, यहां कांग्रेस जीत गई। ओडिशा में उपचुनाव हुए थे, वहां बीजू जनता दल की जीत हुई। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा उपचुनाव का कल नतीजा आया, उसमें भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था वो जीत गया। राजस्थान के सरदार शहर सीट पे चुनाव हुआ था, वहां भी कांग्रेस जीती। इसके बाद हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य में हार गई। मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा। मीडिया जो है वो सिर्फ आपको गुजरात की जीत दिखा रहा है, जबकि आपको जानना चाहिए गुजरात ही पूरा भारत नहीं है। पूरे भारत में अलग अलग कई राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं और अलग अलग राज्यों में कल विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे। कई ऐसी सीटें रही जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर भी खिसक कर चली गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर जीत भी मिली, जैसे बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट का हम जिक्र कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट का जिक्र कर सकते हैं। इनको भी जानना चाहिए जहां बीजेपी जीती, लेकिन उन सीटों की भी बात होनी चाहिए, उन राज्यों की भी बात होनी चाहिए, उन चुनावों की भी बात होनी चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 3 जगहों पर अगर हम मुख्य तौर पर मान ले कि चुनाव हुए थे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम, तो इनमें से तो 2 जगह भाजपा हार ही गई। भाजपा की तीनों जगह सत्ता थी और 2 जगह भाजपा हार गई। गुजरात उनका गढ़ था, उन्होंने बचा लिया, बड़ी मजबूती से बचाया। इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।